छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोली चलने के बाद दहशत का माहौल है और ख़ास तौर पर तब जब उस सड़क पर भीड़भाड़ होती है। दिन दहाड़े इस गोली की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मैं उस जगह को आपको दिखाता हूं जहां पर कारोबारी पर गोली चलाने के लिए दो लोग जब यहां पर पहुंचे हुए थे, बाइक सवार दो लोग आए थे और इसी बिल्डिंग पर कारोबारी के ऊपर गोली चलाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है और दिन दहाड़े ये घटना हुई है। यहाँ पर वो पार्किंग है और पार्किंग की तरफ से ही जो गोलीबारी हुई है वो यहीं से ही हुई है। आपको मैं ये रास्ता भी दिखाता हूँ। ये रास्ता देखिए, ये सर्विस रोड है और इसी रास्ते से वो तमाम जो अपराधी थे वो पल्सर बाइक पर सवार होकर दो लोग आए हुए थे। और इस तरफ भी देखिए, ये नेशनल हाईवे है, ये रायपुर, भिलाई, दुर्ग और उड़ीसा जाने वाला ये नेशनल हाईवे है। और इस हाईवे में जब सड़क पूरी तरीके से भरी हुई थी उस दौरान में ये घटना हुई है। और इस घटना के बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन गाड़ियों में ही फायर किया गया। ये सोचा गया अपराधियों की तरफ से कि जो टारगेट है उनका वो कारोबारी गाड़ी में होगा और गाड़ी में होगा, इस बाबत उसने फायरिंग की। 3 राउंड फायरिंग उन्होंने की है। हालांकि अंदर से भी जो गार्ड है, सुरक्षा गार्ड, उनकी भी गोली चलाने की बात सामने आ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, इस रास्ते पर से वापस मोड़कर अपराधी फिर आए तो ये जो रास्ता है ये रायपुर शहर की तरफ जाता है। और इस तरफ मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार और आपको, ये जो रास्ता है ये भिलाई की तरफ जाता है और इसी रास्ते पर से फिर वो वापस जो अपराधी है वो भागते हुए नजर आए हैं। सीसीटीवी में तमाम जो बातें हैं वो कैद हुई है। लेकिन सवालिया निशान ये है, जिस तरीके से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आखिरकार कानून व्यवस्था को हुआ क्या है। राजधानी रायपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश भर के कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। दीपक बैज ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लगातार घटनाएं घट रही है, सरकार इसके रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। आज दिन दहाड़े रायपुर जैसे राजधानी में गोलीबारी होती है, सरकार है कहां, हम पूछना चाहते हैं कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी अपराध रोकने में नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पूरी सरकार अयोध्या गई है और यहां गोलीबारी चल रही है। इसी मसले को लेकर हम लोग आने वाला समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा का 24 जुलाई को घेराव करने वाले हैं, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार को कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, कम से कम लोगों में डर और भय का माहौल नहीं रहना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से दीपक बैज कह रहे हैं, सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार कहाँ है। क्योंकि आज राजधानी रायपुर से तमाम मुख्यमंत्री और तमाम जो केंद्रीय जो मंत्री हैं तमाम राज्य के, वो तमाम लोग अयोध्या भ्रमण पर गए हुए हैं, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं और उसके बाद ये घटना होती है। इस घटना को लेकर रायपुर एसपी संतोष सिंह क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। एक अभी फायरिंग की घटना अभी सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक फायरिंग की घटना होने से पहले अपराधियों को पकड़ा था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है, लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले की तार में भी हम लोग जाएंगे। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, ऐसे अपराधियों की हम लोग पहचान भी करें। तो आपने सुना कि रायपुर एसपी संतोष सिंह बता रहे हैं कि अमन साहू गैंग इस पे शामिल हो सकता है। इससे पहले भी क्योंकि अन्य गैंग के लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा था और उनसे ये जानकारी मिली थी कि किसी कारोबारी को निशाना साधा जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही, घटना को अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये घटना दिन दहाड़े हो कैसे गई। अगर पुलिस को इस तरीके की पहले से जानकारी अपराधियों के बारे में इतनी सख्त पुलिसिंग होने के बाद मिल जाया करती थी, तो आखिरकार चूक कहाँ हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। सीसीटीवी के आधार पर शहर के चारों तरफ में नाकेबंदी ज़रूर कर दी गई है, लेकिन 3 घंटे जो है वो बीत चुके हैं और लगभग 3 घंटे बीतने के बाद में भी इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। इसलिए इस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इसमें कौन से खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।